नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार। निखिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आप हमारे मतलब समझ लीजिए कि मतलब यहाँ से टी बराबर जीरो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे जी सर, पहले मैं बिल्कुल, स्वागत बिल्कुल। करना चाहता हूँ निखिल सर का, जो कि केमिस्ट्री जेई एडवांस्ड के गुरु ऑफ द गुरुज हैं अनअकैडमी कोलकाता से। सर कैसे हैं सर? बिल्कुल बढ़िया है सर और बहुत ही अच्छा लगा आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया है। बस एक नॉर्मल सा शिक्षक हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के साथ मुझे कनेक्ट करने का मौका मिला थ्रू द लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, हम लोग आपस में कभी मिले नहीं है बट हमारे व्यूज काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं एक-दूसरे से। काफ़ी इसको आजकल कोचिंग के इंडस्ट्री में काफी लोग पसंद नहीं करे बट काफी व्यूज हम लोग को मिलते हैं काफी बेबाक अंदाज से। आप भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। जी 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 सर। और आपके बारे में काफी सुना हुआ हूँ कि आप भी फिजिक्स में श्री चैतन्य में काफी दिनों तक सर्विस किए हुए हैं। जेई जी एडवांस में फिजिक्स सर, पढ़ाते हैं। साउथ में थे और उसके बाद फिर मैंने मतलब इधर एक और जगह काम किया, भुवनेश्वर में, जो कि टॉप 5 नेशनल ब्रांड में ही है। और उसके जी बाद जी जी अभी जी जी। कंसल्टेंसी में काम कर रहा हूँ सर। और मेरी कोशिश है कि एक भी फैकल्टी जो मतलब मेहनत कर रहा है समाज में, जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, उसे किसी तरह का परेशानी ना हो। और एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस बनता जा रहा है, कॉरपोरेट नेक्सस, और एक जो एम्प्लॉय वर्ग, ये जो एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट हो गया है, गैप हो गया है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। इसमें सर नेक्सस पे मैं आऊंगा। दो 30 सेकेंड्स के अंदर नेक्सस पे आऊंगा। ठीक है ठीक है। इसमें दिक्कत क्या है कि जब मेरे पिताश्री जो हैं वो सीबीआई से रिटायर हुए थे तो हमेशा हम लोग के घर में एक बात होती थी कि बेटा कभी भी एक चीज हमेशा याद रखना कि अन्याय करने से बड़ा जो अपराध होता है वो अन्याय सहना होता है। मैं हमेशा अपने कलीग से यही बोलते रहता हूँ कि यार ये जो हम लोग जिस सिस्टम में किसी भी सिस्टम में काम करते हैं, होता क्या है कि सर ये जो मंथली सैलरी होती है ना, ये मंथली सैलरी एक सैलरी इज तरह द ड्रग टू फॉरगेट ड्रग, आवर। बिल्कुल 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 वो ड्रग है। तो वो ड्रग के पीछे हम लोग ऐसे अडिक्ट हो जाते हैं कि जब हमारे साथ बहुत गलत होता है, किसी के साथ गलत होता है तो हम लोग ऐसे भी नहीं बोलते, लेकिन जब खुद के साथ गलत होता है उसमें भी ना बोलना, उसमें मुझे लगता है कि काफी हद तक इसमें जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो होता है कि आपकी मंथली सैलरी। और आज के डेट में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे ऊपर जो इतना निडरता आया वो इसीलिए आया क्योंकि मेरे ऊपर आज के डेट में कोई ईएमआई नहीं है। ठीक है, डो आई ओन अ हाउस, अ कार एंड यहाँ पे एवरीथिंग। एक सबसे बड़ा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, और मैं बोल दूंगा कि प्लीज डोंट हैव एनी ईएमआईज। ईएमआईज बिल्कुल ना बिल्कुल रखें, बिल्कुल जीरो से जीरो ईएमआईज रखें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए वो क्या होता है ना कि हर टीचर, मान लीजिए कि सपोज करिए कि जब हमने करियर स्टार्ट की थी तो जिस कोचिंग से मैंने करियर स्टार्ट की थी, माई सैलरी वॉज अराउंड 37,000 सर। कॉलेज से ही प्लेसमेंट हुआ था। मैंने बीटेक किया था एनआईटी जमशेदपुर से। तो उसके बाद कौन से धीरे से ईयर फिर में किए? मैंने सर बीटेक की थी 2015, एनआईटी जमशेदपुर से मैंने बीटेक की थी। और 37,000 रुपीज सैलरी मुझे मिली थी। और टीचिंग तो मुझे मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा। और जो मेरा पढ़ाने का अंदाज है वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स टाइप का रहता है क्योंकि मैं मुझे कभी था ही नहीं कि मैं टीचर बनूंगा। बट मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए थी और वो मेरी आईबीएम में भी जॉब हो चुकी थी, एक वेरिटी कंपनी थी वहां पे भी जॉब हुई थी और इससे ज्यादा पैकेज पे हुई थी। बट मुझे दिल्ली रहना था फॉर सम रीजन। कहना चाहूंगा 2015 बैच था हमारा। आज के जो बहुत बड़े बड़े स्टार एजुकेटर्स है वो हमारे ही बैच से थे। मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा, बता मेरे सारे दोस्त ही अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। काफी अच्छी ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज थी वो काफी अच्छी थी। मुझे लगता है कि जो वन मेरे ऑफ अंदर द वर्ल्ड क्लास रिक्रूटमेंट सिस्टम एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सिस्टम। ट्रेनिंग मतलब सर 3 महीने के अंदर मतलब उन्होंने सिर्फ रिटन डेमो नहीं लिया, ये बताया कि बच्चों की साइकोलॉजी कैसे समझी जाती है, बोर्ड वर्क कैसा होता है, बहुत सारी चीजें जो थी वो मुझे लग मैं इसीलिए मैं उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के मुझे बारे में मुझे काफी ज्यादा याद आ रहा है सर, उस वक्त, वैसे मैं अपने बारे में भी बता दूं, आई एम आल्सो जी 2015 ईयर बीटेक पास आउट फ्रॉम जी जी जी। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार।
हाँ, बहुत बहुत फेमस कॉलेज है। मैंने तो और काउंसलिंग में अपने में ये डाला हुआ था। अच्छा, काफ़ी नहीं हमारे यहाँ लड़कियाँ नहीं थी, ये सबसे ज़्यादा फेमस था। हाँ, लेकिन आपका कॉलेज बड़ा सस्ता था। बड़े सस्ते में हाँ, बहुत बहुत अच्छा सस्ता था, इंजीनियरिंग और बहुत बड़ा इसलिए मैंने कहा उसमें कर लेते हैं, अपने 2 पैसे बचेंगे। और 2015 में पास आउट हुआ था मैं सर। प्लेसमेंट भी अच्छा था। इस कॉलेज के ये हाँ, इतना अंडररेटेड कॉलेज है, जैसे अपने भारतीय भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा अंडररेटेड है, वैसे ही ये कॉलेज जिससे आपने पढ़ाई की है, बहुत अंडररेटेड कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है और काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट भी है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप तो वहाँ से पढ़े नहीं हुए हैं, काफ़ी अच्छी ठीक प्लेसमेंट था भी है। सर, लेकिन क्या था कि शुरू से मुझे थोड़ा-सा बड़े तमन्नाएँ थे कि मतलब ये करेंगे, वो करेंगे, और जानते ही हैं कि फिर सेकंड ईयर के बाद जो है थोड़ा विश्वास उठने लगता है, मतलब सिस्टम से। बिल्कुल, 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 और बिल्कुल, उसके वही वही बाद सेम फिर सेम स्टोरी है। सेकंड ईयर से ही होम ट्यूशन पढ़ाने लग गए, मतलब होम ट्यूशन से शुरू किया था बीटेक सेकंड ईयर से 2012 जी, से। जी। और होम ट्यूशन पढ़ाने से शुरू जी, किया जी, था। जी। और जो मेरा पहला बच्चा था होम ट्यूशन का सर, वो उत्तराखंड रैंक 2 किया था। तो मतलब वॉव! वहाँ सर से बहुत एक बहुत ही गजब का मुझे मोटिवेशन मिला कि इस फील्ड में रहना है। और बाय द टाइम जब मैं बीटेक खत्म कर लिया था, तब तक मैं बलूनी क्लासेस रुड़की में था। और अच्छा, बहुत फेमस कोचिंग है सर बलूनी ये तो, क्लासेस, हाँ, बहुत फेमस थी उस समय। क्लासेस रुड़की थी। और उसके बाद फिर आकाश में भी काम किया था सर, दिल्ली में। उसके बाद हाँ, अच्छा फिर दिल्ली में काम किए थे। तो आकाश में सर तो ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि आकाश वाले सिखाते बहुत बढ़िया है, मतलब आकाश भी है बहुत बढ़िया, वन ऑफ द मतलब और अभी की तो मुझे नहीं पता ट्रेनिंग कैसी होती है, लेकिन उस मतलब समय ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी सर। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस मिलता है, जो कि एक फ्रेशर्स को नहीं मिलता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बार-बार एक ही मटेरियल करना, बार-बार उसको प्रैक्टिस करना, लिखाना, तो हो जाता है। और जी सर, जी सर। धीरे-धीरे सर मुझे लगता है कि अच्छा, क्या लगता है सर, टॉप 5 नेशनल ब्रांड में सर किसका-किसका नाम रखना चाहेंगे सर आप? अगर मतलब सर इसमें थोड़ा-सा हम लोग अगर बात करें कि सबसे पहले अगर टीचर्स के लिए अगर आप बात कर रहे हैं या स्टूडेंट्स के लिए, 2 नहीं, अलग-अलग इसको डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो सर हम लोग भी शिक्षक हैं, तो शिक्षक के लिए बात करेंगे। शिक्षक के लिए और हाँ, शिक्षक शिक्षक के के पॉइंट लिए ऑफ व्यू से, जो कि एक शिक्षक को सच में मतलब रिस्पेक्ट दे और पैसा दे, यही 2 पैरामीटर्स मिनिमम लेवल पे मानूँगा सर मैं। अभी देखा जाए सर तो मेरा ये मानना है कि आज के डेट में अगर आप अप्रेजल साइकिल सब कुछ देखें, सब कुछ एनालाइज करें, हर कंपनीज में प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेटली है, बट मैं अभी दो चीजों को कंसिडर कर रहा हूँ। वन इज स्टेबिलिटी एंड क्या नाम है, जो टीचर का एक सम्मान होता है, वो सम्मान के बारे में तो मैं अभी फिलहाल करंट सिचुएशन को देखते हुए, हो सकता है कि बहुत लोग अग्री नहीं करें, बट मैं करंट सिचुएशन को देखते हुए सबसे ऊपर अभी रखना चाहूंगा एलन को। ठीक अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ। दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे फिलहाल मैं मतलब दूसरे तीसरे में मतलब दूसरा तीसरा मतलब बराबरी है, एक श्री चैतन्य, देन नारायणा, ये तीन है। और फिटजी की हालत थोड़ी सी अभी ये है, नहीं तो मैं फर्स्ट पे फिटजी रखता। ठीक है, अभी जो फिटजी का स्थिति है वो थोड़ा सही नहीं है, नहीं तो मतलब मैं फर्स्ट पे आपने फिटजी आपने रखता। सर 2015 का फिटजी याद दिला दिया मुझे, मतलब क्या दौर था वाक़ई, मतलब हाँ फिटजी बहुत में मतलब लोग जाने के लिए तरसते थे कि मतलब एक बार सर मैं एंट्री आपको मिल एक जाए। इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं नारायणा में था उस समय, और मैंने नारायणा में मतलब जब मैं था तो जब मेरी नारायणा में सिलेक्शन हुई थी आकाश के बाद, जब मैं नारायणा गया था तो पूरा बकायदा रिटर्न डेमो पूरा एक्सटेंसिव, और मुझे याद है कि मैं नारायणा में था और एक फैकल्टी आया और वो बोला कि सर मैं फिटजी में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। बस उसने इतना बोला कि मैं फिटजी में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, उसको एट दैट इंस्टेंट बिना कुछ सवाल पूछे, आपका बस उससे ये पूछा कि आपका पैकेज कितना है, और 50x मतलब 50% उसको हाइक देके बिना किसी रिटर्न डेमो के उसको उन्होंने नारायणा में रिक्रूट कर लिया था। तो डैट इसलिए मैंने अपने पोस्ट में भी लिखता हूँ कि फिटजी उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब इट वाज द रॉयल्स रॉयस ऑफ द इंडस्ट्री। और तो हमारा वो सर उस समय आपके मेरा ड्रीम आपके आया था। आपके शब्द के जो मतलब कलेक्शंस हैं वो बड़े शानदार हैं। मतलब जैसे आपने क्या बोला, एक बार थोड़ा दोबारा रिपीट करेंगे सर? मैं बोलता हूँ कि सर 2015 का दौर ऐसा था कि जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ, मेरे नजरों के सामने ये इंसिडेंट हुआ, तो मैं मुझे लगता था कि आज भी मैं मानता हूँ कि उस समय का जो दौर था उसमें जो होती है गाड़ियों में सबसे महंगी गाड़ी और सबसे आलीशान गाड़ी मानी जाती है रोल्स रॉयस की, जी दस सर। करोड़ की गाड़ी आती है।
तो मैं वही मानता हूँ कि फिटजी इस इंडस्ट्री का रोल्स रॉयस था, अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब खैर नहीं रहा, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं, अगर करंट सिचुएशन सही रहती तो मैं फिटजी को नंबर वन पे रखता। ऐसे एलन, श्री चैतन्य, नारायणा और ग्रोथ ब्रांड। इसके बाद मैं डेफिनेटली पीडब्ल्यू को भी रखना चाहूंगा, फिजिक्स वाला, इसको भी रखना चाहूंगा। चौथे और पांचवा नंबर आप कह सकते हैं कि फिजिक्स वाला एंड आकाश, क्योंकि फिजिक्स वाला आज के डेट में थोड़ा थोड़ा आकाश को फॉलो कर रहा है इन द ड्रेस कोड, इन एवरीथिंग। तो ये चौथे पांचवे नंबर पे मैं फिजिक्स वाला एंड आकाश को रखना चाहूंगा। मतलब और इसे मैंने आकाश सारी आकाश को आपने कंपेयर कर दिया फिजिक्स वाला से सर, ये तो मतलब। नहीं, मैं इसका कारण मेरा बस वही है कि आकाश से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, और काफी ज्यादा, इसलिए मैंने चौथे पांचवे पे, मतलब दोनों पे इंटरचेंज कर सकते हैं लोग, फिजिक्स वाला को चौथे से पांचवे पे रख सकते हैं। तो और मैंने यहाँ पे दो चीजें ली हैं, एक है कि स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन एंड टीचर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये मेरा मतलब पांच जो नाम है अभी फिलहाल के डेट में, वो यही है। बट इस पे सर एक अगर ये दिया जाए तो, ये मैंने जो पांच नाम दिए हैं, आप भी अग्री करेंगे इसमें कि इसमें बहुत कन्विंस, मतलब होता है ना कन्विंस्ड, मुझे मुझे मतलब ये सवाल का मतलब जवाब अगर मुझे रहता कि स्किप करना, तो मैं स्किप भी कर देता। क्योंकि पहले, आज के जमाने में कुछ कॉर्पोरेट और लोकल बचा नहीं है, ठीक है। आप हाँ, पहले एक होता था कि कॉर्पोरेट में जॉब सिक्योरिटी थी, सब कुछ था, ठीक है। बट आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो अब कॉर्पोरेट और लोकल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। इवन मैं ये बोलना चाहूंगा कि काफी लोकल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है अलग अलग स्टेट्स में, दे आर पेइंग देयर फैकल्टीज मच बेटर, और जॉब सिक्योरिटी के मामले में भी काफी अच्छा काम वो कर रही हैं। आप तो ये चीज जानते होंगे, क्योंकि आप कंसल्टेंसी फर्म्स काफी से जुड़े हुए हैं, तो आपको, आप हो सकता है कि मेरे बात से अग्री भी करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल सर, देखिए मेरा मेरा ये मानना है सर कि लाइक आई हैव बीन रनिंग नीरव कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर द लास्ट 2 इयर्स, 2 इयर्स से, और अभी फुल टाइम कर रहा हूँ मैं सर। और जी सर, जी मेरा सर। मेरा ये जो मानना है सर कि आज के डेट में इट्स जस्ट लाइक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि एज फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल होने वाला है ना। यहाँ पे मैं बोलूंगा आईपीएल का कोई स्पॉन्सरशिप नहीं बिल्कुल है सर। अपने पास, बट आईपीएल होने वाला है और उसमें बहुत सारे टीम है, ठीक है। तो जैसे हर साल कोई टीम है मुंबई और या गुजरात वॉटेवर या चेन्नई, तो वो अपने क्या करते हैं, टीम में बदलाव करते हैं, बेस्ट से बेस्ट बॉलर्स रखते हैं, बेस्ट से बेस्ट रनर्स रखते हैं, बेस्ट से बेस्ट बैट्समैन रखते हैं, ताकि वो जीते, आईपीएल जीते, टूर्नामेंट जीते। ऐसा ही कुछ चल रहा है सर, मतलब यहाँ पर भी। लाइक मान लीजिए कहीं लगा केमिस्ट्री कमजोर है अपने टीम में, तो केमिस्ट्री को हटा देंगे। फिर कभी लगेगा फिजिक्स, तो वो तीनों बेस्ट पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या क्या होगा, वॉट एवर। कोई कौन टीम बनाएगा, प्रिंसिपल टीम बना रहा है या चेयरमैन टीम बना रहा है, या पता चला टीचर आपस में टीम बना रहे हैं, जैसे आज। इस पे मैं आपको एक इंसाइट देता हूँ। आज का जो आज दौर चला हुआ है कि 8 to 9 आवर्स का वर्किंग आवर कर दिया है, और टीचर जो है वो आके पंच करता है, 8 9 घंटे बैठता है, ठीक है, उसके बाद वो घर जाता है। एंड मतलब आज के डेट में आप देखेंगे कि जो भी फ्रेशर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव करने का मौका ही नहीं मिलता है। पहले जब हम लोग फिटजी में थे, नारायणा में थे, तो ऐसा कुछ था नहीं कि आप 8 घंटे 9 घंटे काम करिए, जब क्लास है तब रहिए, डाउट बताइए, और उसके बाद जहां जाना है जाइए। तो अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करने का सर, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें समय मिला। नहीं तो सर आज की डेट में अगर मैं ज्वाइन करता ना, और जैसा मैं देखता हूँ कि फैकल्टी ज्वाइन किया है, सब्जेक्ट नॉलेज मतलब, चूंकि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करते रहता है, 11th की बैच में तो फिर भी आप चले जाएंगे। मतलब फ्रेशर फैकल्टीज को पास आउट बैचेस में उतार दिया जाता है, ठीक है। और वो इतना प्रेशराइज सिचुएशन होता है कि उसके पास समय ही नहीं रहता है कि वो अपना कंटेंट ग्रो कर पाए। और आप अग्री करेंगे कि सर हम लोग को रातों को नींद नहीं आती थी, अगले दिन दो क्लासेस रहती थी, और लगता था कि कहाँ कहाँ से नोट्स मंगा ले, कोटा से नोट्स मंगाते थे, वीडियो लेक्चर्स था, बुक्स पूछते रहते थे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे कि कौन से बुक से ये टॉपिक पढ़े। तो वो एक, मतलब मुझे याद है कि सर जब मैं पहली बार आकाश में अपनी क्लास लेने गया था, और मुझे भेज दिया गया था नीट के पास आउट बैच में, ठीक है। और उस समय मैं 21 साल का रहा हूँ, 21 साल का था। तो जब मैं घुसा नीट के पास आउट बैच में, तो मैंने जब देखा क्लास को, तो नीट का तो आपको पता ही है कि थोड़े मतलब एजेड लोग रहते हैं, तो मुझे लगा कि यार ये सारे लोग तो मेरे से बड़े दिख रहे हैं, ठीक है। और मेरी पाँव जो थी सर उस समय पहले लेक्चर के दिन, 21 साल मैंने से बहुत ही सारे आप पढ़ा रहे हैं, मतलब फॉर द लास्ट, मतलब आई थिंक 10
10 इयर्स 10 इयर्स, हाँ, हो गए। लास्ट 10 इयर्स से मतलब ये प्रोफेशनली आफ्टर कॉलेज, मतलब 21 ईयर से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। बहुत ही उसके पहले कॉलेज वॉलेज में पढ़ाते थे, बट अगर प्रोफेशनली देखे तो 21। तो जब मैं पहली बार क्लास में घुसा ना सर, तो मेरी पाँव जो थे वो सर कांप रहे थे, लिटरली आपको बता रहा हूँ। टॉपिक मुझे पढ़ाना था, आज मुझे याद है वो टॉपिक, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाना था मुझे, और मेरे पाँव कांप रहे थे। और मुझे लग रहा था कि जब मैं बोर्ड के पीछे घूमूंगा ना, कोई पीछे से कागज का टुकड़ा मोड़ के ना फेंक दे, क्योंकि सारे लोग बड़े थे, काफी मुझसे ज्यादा मैच्योर थे उस समय सारे लोग। तो उस दिन तो मतलब मैंने तो आई कांटेक्ट नहीं किया था स्टूडेंट्स के साथ, और जब मैं उस दिन घर पहुंचा था तो आई वाज लिटरली कि चार, आपके साथ भी हुआ होगा, सारे फैकल्टीज के साथ होता था, 4-5 बजे दिन में सर सारे नोट्स ये वो करके। तो अब सर आज के मैं फैकल्टीज को जब देखता हूँ तो और मुझे यही पहले लगता है कि जब पहले बच्चा, सर एक चीज और मैं बता रहा हूँ जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग याद आ रहा है कि आकाश वाले क्या करते थे कि कहते थे कि बैठ के पेपर बनाओ। बिल्कुल, और वो बिना एरर वाले पेपर, बिना एरर हाँ, वाले पेपर। मतलब पूरा और 9 घंटा उसमें वो अगर पेपर। अगर पूरा पूरा, और अगर उसमें सर एरर, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, आकाश का सिस्टम इतना टाइट था कि अगर आपके पेपर में स्पेलिंग एरर भी आ गया ना सर, तो आपको शो कॉज नोटिस आता था। मुझे याद है, शो कॉज नोटिस मेरे सामने सीनियर्स को, जूनियर को तो छोड़ दीजिए, जो अकेडमिक हेड थे उनको शो कॉज नोटिस मिला हुआ था, ठीक है, फॉर द स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक, केमिस्ट्री में एक स्पेलिंग। स्पेलिंग तो आई थिंक ईडीपी का काम होना चाहिए सर, ईडीपी का होना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अरे सर आप मतलब आकाश की जो सिस्टम थी, आपको पहले पेपर बनाना है, प्रूफ रीड करना है, और प्रूफ रीड के बाद स्पेलिंग मिस्टेक तक प्रूफ रीड की जाती थी। मुझे याद है कि वैक्यूम का ये था, वैक्यूम का स्पेलिंग गलत था, और वैक्यूम का स्पेलिंग आज भी बहुत लोग गलत बोलेंगे। उसका स्पेलिंग होता है VACWM, ठीक है, और वो स्पेलिंग वो गलत था मतलब ज्यादातर उनपे। लोग बोलते हैं VACCUM। CUM, हाँ, मतलब, और मतलब मुझे भी उसी समय याद आया कि मुझे भी उसी समय से इंसिडेंट से आज तक ये वैक्यूम का याद स्पेलिंग रखना था। है। उस स्पेलिंग की वजह से मुझे याद है कि एकेडमिक हेड को सोकॉज नोटिस दिया गया था कि आपने का पेपर में मतलब वैक्यूम का स्पेलिंग गलत किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, बाद में वो मतलब कुछ हुआ नहीं था। बट इतना सीरियस सिस्टम था, और मतलब 9 घंटे बैठ के, अगर आपकी क्लास नहीं है तो आप बैठ के पेपर बनाइए। पैकेज सॉल्व करवाते थे सर हमसे, पैकेज पैकेज मतलब पैकेज एक सॉल्व करवा देते हैं, पैकेज। मतलब हमारा जो पोस्टिंग भी हुई थी, तो हमारे जो आज के HODs डेट थे। में तो सर उतना है ही नहीं, मतलब उतना जो। सर आज के डेट में सबसे जो बड़ी चीज खत्म हो गई है ना, कि आज के डेट, जैसे पहले हम लोग जब थे तो हम लोग से अगर कोई 3-4 साल भी सीनियर होता था ना, तो हम लोग उनको देखते थे, बाप रे ये तो बाप आदमी है भाई, ये सब्जेक्ट का मतलब, हम लोग ऐसे मतलब ही करके खड़े हो रिस्पेक्ट जाते थे, सर कुछ रिस्पेक्ट सिखा। करते थे वो। अरे एक सर मतलब भाव अपनी था। 30, मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, अपनी 30 पड़ी रहती थी भाई, कुछ सीखने को मिल जाए, ठीक है। सही बात। लेकिन आज आप आज आप देखिएगा कि जो फ्रेशर्स आते हैं, उनको वो अलग टशन में रहता है, ठीक है, क्लास रहता है, ठीक है, उन मतलब आज के डेट में कोई सीनियर जूनियर आ ही नहीं, ठीक है। मतलब पहले होते थे देखा जाए कि पहले, आजकल के लौंडों को बिल्कुल ऐसा है कि हाँ भाई, हम ही हैं, मतलब जो है आप तो। हाँ, मतलब आजकल मैं वही बोलता हूँ कि मतलब लिंक्डइन पे भी कोई 2-3 साल का आदमी मैसेज करता है तो वो तुम करके, मैं रिप्लाई तो नहीं करता हूँ, मैं बोला हूँ कि यार मतलब आज भी अगर मैं किसी जूनियर से भी बात करता हूँ तो मैं आप करके बात करता हूँ, एक ये बेसिक सही बात है। ये बेसिक है। एक मतलब तो रिगार्ड हाँ, से। बेसिक एटिकेट एटिकेट होता एटिकेट है, से तो वो बात। चीज आज का मिसिंग है सर, इसलिए मैंने हाँ। वो एक बार ये लिखा हुआ था, ठीक है, काफी लोगों को उससे मिर्ची लगी हुई थी कि हम्म। आजकल, और काफी IITians NITians मैसेज आपको भी मैसेज करते होंगे, मुझे भी मैसेज करते होंगे, मुझे तो IIM के लोगों ने केस स्टडी के लिए मैसेज किया था सर, कि आपके साथ एक इंटरव्यू रखते हैं, कि ये जो नहीं नहीं, एडटेक वाकई है सर या आप फिर ये है। मतलब आपका जो बात करने का शैली और जो विचार है वो काफी अच्छा है। और आई थिंक हमें पॉडकास्ट को थोड़ा और लंबा करना पड़ेगा। अभी तो सर हम लोग मेन मुद्दे पे आए नहीं है, नेक्स्ट अभी तो मतलब बताने के लिए तो काफी बातें हैं, लेकिन मैं बस एक मैसेज देके इसको टॉपिक को ये कर लेंगे, फ्लिप कर ठीक है, लेंगे, ठीक है, ठीक कि है। जितने फ्रेशर्स लोग इसमें आना चाहते हैं, ठीक है, फर्स्ट, कोई भी अगर आपसे सीनियर है, भले उसका फीडबैक ना हो रहा अलग बात है, ठीक है, फीडबैक आज के डेट में तो कैसे आता फीडबैक है नहीं सबको आ रहा है मालूम है। तो वो भी तो फिर भी सीनियर है ना सर। हाँ, फिर भी सीनियर है सर वो, अरे और सर फीडबैक, मैंने तो अच्छा अपने मैं बताया, मैंने मैं देखता हूँ सर, फीडबैक नहीं आ रहा है तो उसको पता नहीं लोग किस नजर से देखते हैं। अरे भाई वो मतलब फीडबैक नहीं आने के कई कारण होते हैं। कई कारण, मुझे सर मैं अपने लाइफ में मतलब इस पे कोई ये नहीं करता हूँ, ईगो नहीं रखता हूँ कि फीडबैक वीडबैक, मुझे लगता है कि हर बैच में अपना अलग पढ़ाने का शैली होता है, उससे फीडबैक आ जाता है, भगवान की कृपा रहती है, तो वो हो जाती है। लेकिन सर फीडबैक जो है किसी टीचर का, ठीक है, वो मतलब उसका नॉलेज को नहीं जज कर पाता। मुझे लगता है कि आज मैं जो भी सब्जेक्ट सीखा हूँ, इसमें मैं दो ही चीजों को मानता हूँ, एक बच्चा जिसको, अच्छा बच्चा जिसको पढ़ाया, और दूसरा जो मेरे सीनियर्स थे, सर इनसे मैंने सीखा है
इनसे मुझे सोर्स मिले हैं, ठीक है। और तभी मुझे लगता है कि आज मुझे लगता है कि जो भी थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री में सीख पाया हूँ, ये बच्चों और मतलब मेरे सीनियर्स की वजह से ही है। लेकिन आज वो कल्चर एकदम खत्म हो गया है। मतलब आजकल कोई भी, मतलब मुझे लगता है कोई पूछने भी नहीं आता है। आपको याद होगा सर, जब हम लोग आकाश में थे तो अपने मेंटोर्स को जाके जाते थे, सर थोड़ा ये डाउट बता दो ना सर, पैकेज का डाउट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आजकल आप कहाँ देखते हैं इंडस्ट्री में कि कोई कोई पैकेज का डाउट आके किसी से पूछ रहा है। आज तो ईगो टचल है, गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन एक्सप्लेनेशन जो होता है सर, आपको ही पता है, सोल्यूशन बोलने में सही फिजिक्स में तो बात है, खासकर सही होता है बात है, सही कि बात एक्सप्लेनेशन बहुत है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट आप होता है किसी कैसे भी देंगे, चीज। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में देंगे, एक लाइन में देंगे, एक वर्ड में देंगे, किस तरीके से देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चीजें थी, और ये चीजों का ये है बस, और अभाव है। और अब आप, हम लोग का जो आज मेन मुद्दा है सर, उस पे आ जाते हैं, जो आप नेक्सस की हाँ, बात हाँ, कर रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल सर बताइए। तो मैं यही बोलूंगा कि सर 2015 में हमारा ड्रीम हुआ करता था कि यार करोड़ों की सैलरी पे पहुंचेंगे, ठीक है। मतलब किसी को देखते थे, जैसे बड़े बड़े नाम थे उस समय, मुझे याद है कि आशीष सही बात अरोड़ा है का सर। नाम था। मैं बड़े बड़े नाम देखते थे, आशीष अरोड़ा, ठीक है। उस समय सोनल अरोड़ा सर थे, बहुत बड़े बड़े नाम सोनल लेते थे सोनल कि भाई रजौरा सर का मतलब किंग ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब किंग ऑफ ऑर्गेनिक, हाँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर। अब हाँ, मैथ्स में विकास तिवारी हुआ करते थे, तो ये सब आइडियल, मतलब मैं इनको आइडल मानता था कि भाई ये लोग ये थे। लाइक और आइडियल कभी भी गैस। इनसे, हाँ मतलब आइडियल गैस ही थे सर ये हमारे लिए तो। और कभी भी कहीं एयरपोर्ट पे मिल गए, कहीं पे भी मिल गए, तो मतलब एक ये होता था सम्मान के साथ सही तो। बात है, सही और ये बात लोग हैं भी ये, है, मैं आज भी बिल्कुल। मानता हूँ कि ये आदमी मतलब जिनका भी मैंने मैं नाम यहाँ पर लिया एक है। छोटा-सा बात कहना चाहूँगा कि सर अगर मान लीजिए कि किसी इंस्टीट्यूट में किसी एमएलए, एमपी का स्वागत के लिए पोस्टर बैनर है, तो एक्चुअल में आपके लिए क्यों नहीं है? जी, 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 जी। या फिर जो बड़े-बड़े मतलब फिजिसिस्ट, केमिस्ट रहे हैं, उनको भी ये एक ऑथर्स को भी ये ये सम्मान मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। मुझे मिलना लगता है कि चाहिए बिकॉज़ जिन्होंने सर इंडस्ट्री को 20 साल दिए, 25 साल दिए हैं, ठीक है। और काफी रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं सर जेई एडवांस में, आपको पता है, हमें पता है सर, टॉप 100 में रैंक लाने में सर मतलब बहुत मेहनत लगती है। स्टूडेंट को तो लगती है, टीचर को भी लगती है। सही बात है, सही तो बात इनको, और आज जो नेक्सस की मैं बात कर रहा हूँ सर, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो सबसे बड़ा आज कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका जो थिंक टैंक है, मैं उस पे आना चाहूंगा। है। अच्छा, अच्छा, वो ठीक है, थिंक ठीक टैंक पे वो थिंक टैंक पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सर अपने जीवन में आज तक एक सिंगल 100 डिजिट रैंक नहीं प्रोड्यूस किया है, सिंगल। और वो फाउंडर्स को मतलब रिपोर्ट करते हैं, मतलब ज्ञान देते ठीक हैं। है। अच्छा, अच्छा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि, और जब ये एक घुसते हैं ना, तो इनको लगता है कि यार मैं तो घुस गया हूँ, अब अगर मेरे से कोई तेज बंदा अगर आ गया तो ये हाँ, तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये करेक्ट, अपना एक करेक्ट, इकोसिस्टम तैयार करेक्ट, करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, मैं हाँ। कोलकाता के एक बड़े एडटेक में हुँ, हुँ। काम किया, और काफी बड़ा एडटेक है। और 4 महीने मैंने काम की थी सर। जब मैं फिटजी से यहाँ पे आया था, तो मतलब काफी सारे नाम बच्चे नाम भी आए लेना थे। चाहेंगे या? नहीं, नाम मतलब जो अच्छा, ठीक, विद्वान आदमी है समझ ठीक। जाएंगे कि ठीक है, ठीक है, उस ठीक है। एडटेक एडटेक का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। अच्छा, एडटेक ठीक, ठीक। एडटेक के लिए मेरा सर आज भी रिस्पेक्ट है, उसके फाउंडर्स के लिए भी, फाउंडर के लिए आज भी रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी आज के डेट में बन गई है। तो जब मैं इतना ही मूव सारा किया था काफ़ी तो मेरे, होगा मतलब मुझे हाँ लगता यार, तो है। मतलब जब मैं मूव किया था तो लगभग लगभग काफी बच्चे मेरे साथ ये हुए थे। और आज भी कोलकाता में वो एडटेक उन्हीं रिजल्ट्स को छापता है। आज भी मेरा एक पोस्ट आया है कि कोलकाता में सारे लोगों ने, अन अकेडमी हो, चाहे पीडब्ल्यू सॉरी एफएन हो, चाहे आकाश हो, सबने रिजल्ट सेलिब्रेट किया है। उस एडटेक ने लेकिन अपना रिजल्ट नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि रिजल्ट है ही नहीं सर। और रिजल्ट मतलब जेई मेंस में 97 98 में भी मतलब शायद ही कोई ये बंदा तो होगा। मतलब और इसका कारण मैं मैंने बताता हूँ, मैंने कल एक आदमी, पोस्ट भी डाला था, 97 परसेंटाइल इज़ नॉट मतलब कोई हाँ सेंस नहीं। अरे आजकल गार्जियन सर आज की डेट में उसको लगता है 97 परसेंटाइल तो बहुत टॉप परसेंटाइल नहीं, हो गया, नहीं, बोर्ड का एक्चुअली परसेंटेज हो गया एक्चुअली क्या है 97। सर, यहाँ पे परसेंटेज और परसेंटाइल में फ़र्क नहीं कर पाते हैं भारत के लोग। नहीं कर पाते हैं ना। तो और इसी सर थोड़ा वजह से ना इनको परसेंटाइल थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे लोगों को, अगर आप सर मतलब। परसेंटाइल जो होता है, ये एक तरह का, जैसे कि आप 100 नंबर का एग्जाम हुआ, ठीक है। 100 नंबर के एग्जाम में मान लीजिए आप टॉप स्कोरर रहे, आपका 80 नंबर आया सर, ठीक है। तो आपका 80 नंबर अगर आया है, तो सर आपका जो परसेंटाइल होगा वो 100 परसेंटाइल होगा, परसेंटेज 80 होगा। बट परसेंटाइल सर आपका 100 होगा, क्योंकि आप उस एग्जाम के टॉप स्कोरर रहे हैं। अब उसके बाद जितने भी आपके नीचे वाले स्टूडेंट रहेंगे ना, उनका जो भी परसेंटाइल होगा वो आपके नंबर के रिलेटिव में डिसाइड होता है। दैट इज द केस। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर जेई मेंस 12 लाख लोग दे रहे हैं,
तो 12 लाख लोगों में 1% अगर सर हम लोग निकालें, तो आई थिंक सर 1% जो क्राउड होता है इसमें टोटल अगर आप देखें तो काफी लोग आ जाते हैं 1% के अंदर, तेरह ठीक है। हजार जैसे अगर हम, 13,000 हाँ, फोर्टीन तेरह, थाउजेंड 1% यानी 90, 13,000 लोग आ एक परसेंटाइल, जाते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, एक एक परसेंटाइल। परसेंटाइल में 13,000 लोग आ जाते हैं, अगर मतलब ये देखा जाए तो तो 97 उसमें बारह परसेंटाइल तेरह, मतलब कि 40,000 से आप 40,000 जाएंगे रैंक हो ऐसे गया, ही। 40,000 रैंक हो गया, ठीक है, तो सर मतलब आपने क्या काफी मतलब एक्सप्लेन किया परसेंटाइल, मैं इसका क्लिप अलग से थोड़ा रखूंगा, परसेंटाइल, व्हाट इज परसेंटाइल करके। परसेंटाइल इज अ रिलेटिव स्कोर। अगर सिंपल भाषा में समझाया जाए तो परसेंटाइल का मतलब होता है रिलेटिविटी। मतलब जो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते हैं फिजिक्स में, और तो परसेंटाइल एक रिलेटिव मार्क्स है। परसेंटाइल इज नॉट इंडिकेशन कि वो आपका परसेंटेज है। 100 में से अगर मेरे मार्क्स 80 आ रहे हैं तो मेरा परसेंटेज 80 होगा। लेकिन अगर उस एग्जाम में मैं टॉप स्कोरर हूँ, 80 इज द टॉप स्कोरिंग मार्क्स, तो मेरे परसेंटाइल जो होंगे सर वो 100 परसेंटाइल होंगे। और उसके बाद जितने भी मार्क्स मेरे से कम आएंगे, उनका जो परसेंटाइल डिसाइड होगा वो मेरे मार्क्स को स्टैंडर्ड, जिसको डाटम या रेफरेंस बोलते हैं, उसको मान के डिसाइड किया जाएगा।